नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो अब तक दुनिया के नक्शे पर एक कोने में पड़ी थी, लेकिन अब अचानक दुनिया के सेंटर में आ गई है। एक ऐसी जगह जो भविष्य की ताकत और टकराव का नया मैदान बन चुकी है। जरा सोचिए, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह, चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ, एकदम शांत, एकदम खामोश। पहली नजर में तो लगता है कि यहाँ बर्फ के सिवा कुछ है ही नहीं, पर असल में इसी खामोशी में भविष्य की सबसे बड़ी हलचल की आहट छिपी है। और यही वो जगह है, ग्रीनलैंड। और हाँ, इसकी कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं है, ये कहानी है एक चेतावनी की, एक बहुत बड़े मौके की, और शायद आने वाले सबसे बड़े टकराव की भी। तो आखिर ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों हो गया है? देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जहां इंसान तो कम है, पर अब दुनिया भर की दिलचस्पी बहुत ज्यादा। सालों तक इसे बस एक दूर दराज वीरान इलाका ही समझा जाता था। और इसका साइज वो तो हैरान करने वाला है। करीब करीब 80% हिस्सा हजारों साल पुरानी बर्फ की चादर से ढका है। सोचिए, इस बर्फ ने दुनिया का पूरा इतिहास देखा है, लेकिन आज ये खुद पावर और पॉलिटिक्स की कहानी का सेंटर बन चुकी है। तो सवाल उठता है, अचानक ऐसा क्या बदल गया? जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म हो रही है, ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, और बस यही एक वजह है जो इसे दुनिया के स्टेज पर सेंटर में ले आई है। समझिए, जब ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलती है ना, तो सिर्फ पानी नहीं बहता, बल्कि उसके साथ साथ नए रास्ते खुलते हैं। जहां पहले बर्फ की मोटी ना टूटने वाली दीवारें थीं, अब वहां बड़े बड़े जहाजों के लिए नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। और इस पिघलती बर्फ के नीचे से दो बहुत बड़े खजाने सामने आ रहे हैं, और इन्हीं खजानों ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। चलिए देखते हैं कि ये हैं क्या। पहला तो है नए शिपिंग रूट्स। ये रास्ते एशिया और यूरोप के बीच के सफर को छोटा कर देंगे, जिससे बचेगा बेशुमार पैसा और वक्त। और दूसरा, जो शायद इससे भी बड़ा है, वो है बर्फ के नीचे छिपे खनिजों का विशाल भंडार। जिसका भी इन पर कंट्रोल होगा, समझिए कि दुनिया का ट्रेड और टेक्नोलॉजी उसी के हाथ में होगी। और ये कोई मामूली मिनरल्स नहीं है, हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। ये वो चीज़ है जो आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। हमारे मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, यहाँ तक कि मिसाइल सिस्टम भी, सब कुछ इन्हीं पर चलता है। और अंदाज़ा ये है कि ग्रीनलैंड में इनका दुनिया का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। ज़रा सोचिए। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं रहा, ये एक नई जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड यानी शतरंज की बिसात बन गया है, जहां दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। हर बड़े प्लेयर की नज़र ग्रीनलैंड पर है। अमेरिका को चाहिए अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी, चीन को चाहिए नए ट्रेड रूट्स और रिसोर्सेज अपने पोलर सिल्क रोड के लिए, और रूस, वो तो आर्कटिक पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। ये 21वीं सदी का नया ग्रेट गेम है जो बर्फ पर खेला जा रहा है। लेकिन इस बड़ी बड़ी ताकतों की होड़ के बीच एक आवाज है जो अक्सर दब जाती है। ये आवाज है ग्रीनलैंड के अपने लोगों की, इनुइट लोगों की, जिनके पुरखे हजारों सालों से इसी बर्फ को अपना घर कहते आए हैं। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों का टकराव है। जहाँ पूरी दुनिया ग्रीनलैंड को एक स्ट्रेटेजिक एसेट, मतलब एक कीमती मोहरे की तरह देखती है, वहीं वहाँ के लोग इससे अपना घर मानते हैं। उनके लिए ये बर्फ और पहाड़ सिर्फ रिसोर्स नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनका कल्चर है। जहाँ दुनिया के बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट नक्शों पर लाइनें खींच रहे हैं, वहीं इनुइट लोग उसी जमीन में अपनी पीढ़ियों की यादें और कहानियां देखते हैं। ये ग्लोबल तरक्की की दौड़ और एक लोकल कल्चर के वजूद के बीच की सीधी टक्कर है। तो एक बात साफ है, ग्रीनलैंड में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक दूर के द्वीप की कहानी नहीं है, ये तो हमारे आने वाले कल का आईना है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि क्लाइमेट चेंज हमारी दुनिया को कैसे और कितनी तेजी से बदल रहा है। इसी को कहते हैं क्लाइमेट जियोपॉलिटिक्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, ये वो ताकत है जो देशों के नक्शे बदल रही है, पावर का बैलेंस हिला रही है और रिसोर्सेज को लेकर नए झगड़े पैदा कर रही है। और ग्रीनलैंड इसका सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता उदाहरण। और यही सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस बर्फीली जमीन की तरफ दौड़ रही हैं, तो क्या यहाँ के लोग और यहाँ का नाजुक पर्यावरण बच पाएगा?
या फिर ग्रीनलैंड भी भविष्य की इस पावर गेम का एक और शिकार बनकर रह जाएगा? क्योंकि सच तो यही है कि ग्रीनलैंड सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये 21वीं सदी का एक बहुत अहम मोड़ है, एक वार्निंग भी और एक मौका भी। और ये याद रखना होगा कि इस बर्फ के नीचे सिर्फ मिनरल्स नहीं, बल्कि हमारी पूरी दुनिया का आने वाला कल छिपा है।